प्रेम सनातन। प्रेम सनातन टीवी में आपका स्वागत है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ और वह विषय है बच्चों की पढ़ाई। क्या आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्या वह पढ़ाई से बचने का प्रयास करता है? क्या आपका बच्चा जो भी पढ़ता है वो उसे याद नहीं रहता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है तो आप हमारा यह छोटा सा वीडियो अंत तक देखिए। हम आपको न कोई बुद्धि विकसित करने की दवा के बारे में बताएंगे और ना ही कोई अनुष्ठान बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे महाप्रयोग जरूर बताएंगे कि जिससे आपके बच्चे में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे का न सिर्फ पढ़ने में मन लगेगा बल्कि आज के बाद वो जो भी पढ़ेगा उसे एक एक शब्द याद हो जाएगा। एक सामान्य सा प्रयोग हम आपको बताएंगे और आप अपने घर में उस प्रयोग करिए और देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके बच्चों के साथ। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपके मन में जो लगातार बोझ और तनाव बना हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे आपको हमारे ताज़ा वीडियो तुरंत मिल सके। अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा आपको रखना होगा, लेकिन उससे पहले एक नियम ये है कि आपको अपने बच्चे के पढ़ने के लिए एक स्थान निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपके बच्चे ने यहाँ बैठ के पढ़ लिया, कल वहाँ बैठ के पढ़ लिया और परसों वहाँ बैठ के पढ़ लिया। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो मान के चलिए कि ना तो उसका पढ़ने में मन लगेगा और ना ही वो जो पढ़ेगा वो उसे याद होगा। क्योंकि सबसे पहले आप एक जगह सुनिश्चित करें जहाँ नियमित रूप से आपके बच्चे बैठकर पढ़ेंगे। दूसरा ये कि बच्चा पढ़ने के पहले आप उस स्थान को बिल्कुल साफ़ कर दीजिएगा। वहाँ किसी प्रकार का जाला जूला या गंदगी नहीं होना चाहिए। तीसरा, उस स्थान पर किसी प्रकार की कोई भारी वस्तु उस स्थान पे नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे जहाँ पढ़ेंगे या उनका जो स्टडी रूम होगा वहाँ कोई भारी चीज़ नहीं होगी। तीसरा, उस कमरे में या उस स्थान में जहाँ बच्चे पढ़ेंगे वहाँ किसी प्रकार का कोई विकृत डरावना पशु पक्षी का कोई ऐसा चित्र नहीं लगेगा। अगर चित्र या कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति रखी है तो उसे तुरंत अभी और इसी समय हटा दीजिए। वहाँ उसकी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक माता सरस्वती का चित्र लगा देना है। दूसरा सबसे ख़ास बात यह है कि बच्चे जब पढ़ने बैठेगा तो बच्चे का मुख या तो पूर्व की तरफ होगा या उत्तर की तरफ होगा। अगर आपका बच्चा पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके बैठता है और पढ़ता है तो उसका पढ़ने में मन भी लगेगा और जो पढ़ेगा वो याद भी होगा। गौर करने की बात यह है कि जूठे मुंह बच्चे को कतई नहीं पढ़ना है। यानी कुछ लोगों में आदत होती है कि बच्चे खाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ऐसा अगर आपका बच्चा कर रहा है तो तुरंत आज ही उसको रोक दीजिए। पढ़ाई के समय वो खाएगा नहीं। तीसरा, कुछ बच्चे पढ़ते समय सर हिलाना, हाथ हिलाना या पैर हिलाने की आदत है। अगर ऐसी आदत है इस पर भी आप तुरंत रोक लगाइए, ये गलत निशान है। शाम को पढ़ाई से बचिए। जो गोधूली का बेला का समय होता है, यानी कि शाम और सुबह का जो मध्यकाल होता है, यानी कि सुबह समाप्त हो रहा है और शाम शुरू हो रही है, उस समय बच्चों की पढ़ाई यानी 4 बजे से लगा करके 6 बजे या 6:30 बजे तक मान लीजिए बच्चे की पढ़ने से मना कर दिए। ये पढ़ाई के वक्त नहीं होता। इस समय अगर पढ़ेगा तो उसका मन भी नहीं लगेगा और दूसरी बात यह है कि जो पढ़ेगा वो याद नहीं होगा। कुछ बच्चे अक्सर लेट कर पढ़ते हैं। अगर ऐसी आदत आपके बच्चे में है तो उसको तुरंत रोकिए, लेट कर नहीं पढ़ना है। सबसे ख़ास बात यह है कि जो आप टेबल यानी मेज बच्चे के पढ़ने के लगाएंगे उसे दीवार से सट कर न लगाएं, दीवार से थोड़ी दूरी पर रखेंगे। अगर दीवार से सटा कर मेज रख रहे हैं तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कमरे का रंग सामान्य और हल्का होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई करें उससे पहले आप उस कमरे को साफ़ कर दें और साफ़ करने के बाद उस कमरे में या तो आप स्प्रे करिए या रूम फ्रेशनर करिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ भी ऐसी सुगंधित चीज़ जला दीजिए जिससे उस कमरे में सुगंध हो। वातावरण काफ़ी आनंदित और अच्छा होना चाहिए, यानी कमरे में सुगंध से भर देना होगा। कमरे में स्प्रे या वो कर लेने के बाद
बच्चे जब बैठ जाएं तो पहले दिन या 2 दिन आप उनकी मदद करिएगा। बैठ जाइए, बच्चों को सिखाइए और बताइए कि वो आँख बंद करें। आँख बंद करने के बाद माता सरस्वती का आह्वान करें, उनको याद करें और माता सरस्वती से निवेदन करें कि हे माँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी विद्या प्रारंभ होने जा रही है, मैं जो भी पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए, पढ़ने में मेरा मन लगे और मैं जो भी पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए। अगर आप ऐसा 2, 3, 4 बार ऐसा बच्चा बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, तो निश्चित मान के चलिए कि बच्चे का पढ़ने भी मन लगेगा और बच्चा जो भी पढ़ेगा वो उस बच्चे को याद हो जाएगा। ये फिर एक परंपरा बना दीजिए और बच्चे जब कभी भी पढ़ने आएंगे तो सबसे पहले वो आँख बंद करके माता सरस्वती का ध्यान करेंगे और उसके बाद वो उनका आह्वान करके उनसे यही निवेदन करेंगे। ऐसा नियमित और प्रतिदिन करने के बाद अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये मेरा दावा है कि बच्चे का पढ़ने भी मन लगेगा और जो भी पढ़ेंगे वो उन्हें याद हो जाएगा। मेरे बताए हुए कुछ छोटे से प्रयोग, अगर इन प्रयोगों को करके देखिए, ये मेरा दावा है। तमाम लोगों ने अब तक इसे किया है और जिन जिन लोगों ने किया है उन्हें अभूतपूर्व चमत्कारिक रूप से उनको परिवर्तन अपने बच्चों में नज़र आया है। आपके भी बच्चे में परिवर्तन आएगा। आप निश्चित तौर पर हमारे इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, आपका धन्यवाद। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।